24वें श्लोक में। तो आइए हम इस तीसरी कड़ी पर चर्चा करते हैं, पार्ट 3। इसमें श्लोक दोहराइए पीछे। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्यम् उपहन्यामिमः प्रजाः। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्यम् उपहन्यामिमः प्रजाः। उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्यम् उपहन्यामिमः प्रजाः। अनुवाद। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं, उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तस्यम् उपहन्यामिमः प्रजाः। तो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि इमे लोका, उस्सीदेयुरिमे लोका, तो इमे लोका इस लोगों में किसके किसके ऊपर उसका प्रभाव होने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें योद्धागण हैं, भक्तगण हैं, साधारण जन समुदाय है, इस तीनों के ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, कैसे कैसे इनके ऊपर प्रभाव होता है अगर भगवान अपने नियत कर्म या कोई लीडर व्यक्ति अपने नियत कर्म अच्छे से नहीं करता है तो इनके ऊपर प्रभाव होता है किस प्रकार से। तो खास करके हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे थे जिसमें दुर्योधन की इच्छा से धृतराष्ट्र महाराज ने 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर एक सोचिए में इतना बड़ा किलोमीटर का बड़ा हॉल होगा गैम्बलिंग मैच के लिए, जुआ खेलने के लिए। सोचिए कि इतनी बड़ी फैसिलिटी अगर जुआ खेलने के लिए दी जाती है तो लोगों की नीति कैसी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और वहां पर जो कभी कभी वर्णन से आता है कि 60,000, लेकिन कभी कभी वर्णन से आता है कि 1,00,000 कुर्सियां लगी हुई थी बैठने के लिए और अनेकों राजाएं वहां पर बैठे हुए थे जो जो इनको फेवर करते हैं, कौरव पार्टी, सारे वहां पर बैठे हुए थे। और इन सब के सामने ये घटना घटी और जहां पर भरी सभा में युधिष्ठिर महाराज को बुरी तरह से और चीटिंग के साथ उनको हराया जा रहा था। युधिष्ठिर महाराज को एक्सेप्ट कर रहे थे। भगवान कृष्ण यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं कि इतनी बड़ी सभा में इतने सारे विविध लोग जब आए थे, इन सबको अपने कर्म के फल मिलने ही चाहिए। अगर इनको अपने कर्म के फल नहीं मिले, उनके पाप कर्म दुष्कृत्य के कारण इनको ये बहुत बड़े ये इनको नरक यातना इनको सहनी पड़ेगी। और मैंने भी ऐसे ही किया, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ने भी इसी प्रकार से अनेकों असुरों का वध किया। कृष्ण ने अपने कर्तव्य किए। यहाँ तक कि जब कृष्ण राजा बने तो जरासंध नाम का एक बड़ा असुर था, अनेकों बार उन्होंने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर, उतनी ही सेना, और कृष्ण ने हर समय उनको हरा कर उनको वापस भेज दिया। तो युद्ध से पलायन करना ये न कृष्ण की नीति थी, कर्म से च्युत होना, न कृष्ण अर्जुन को अपने शिष्य को अलाउ कर रहे इस प्रकार से करने। और तो इस प्रकार से इमे लोका की इनके ऊपर प्रभाव होने वाले, परिणाम होने वाला, इसलिए कहते कर्म करो। भक्तगण के बारे में हम चर्चा किए कि जैसे भगवान कृष्ण भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा आते हैं, कभी चूकते नहीं है। और अगर कृष्ण अपने कर्म से चूक जाए तो भक्तों का विश्वास उड़ जाएगा कृष्ण के ऊपर, तो अन्य
भक्ति की प्रोसेस है और सब कुछ बंद हो जाए, विश्वास ही नहीं रहेगा तो हमें भगवान इतना कुछ करने के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं भगवान के ऊपर, सोचिए अगर नहीं करेंगे तो क्या हो। इसलिए उनका रक्षा करने के लिए, उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज के विश्वास की रक्षा करने के लिए, शब्दों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के शब्दों की रक्षा करने के लिए, नारद मुनि के शब्दों की रक्षा करने के लिए, नरसिंह देव जहां पर उनको नहीं होना ये शब्द को भी साबित करने के लिए ब्रह्मा जी के भगवान खंबे से बाहर निकले। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों की को रक्षा करने के लिए आते हैं और साधारण जन समुदाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। इस प्रकार से व्यवहार, साधारण जन समुदाय में मिक्स समुदाय है, कोई एथीस्ट है, नास्तिक है, कोई आस्तिक है, उसमें नास्तिकों का भी विश्वास रखने के लिए भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं कि नास्तिकों को विविल्डर करें। इसलिए जन समुदाय, जन साधारण मनुष्यों की जैसी लीला करता है कि इस प्रकार का उनका विश्वास बना रहता है कि ये भगवान नहीं है, मनुष्य ही है। इस प्रकार से उनके लिए भी विशेष प्रकार से चाहते हैं भगवान की लीला, उनको अपना गुह्य लीला का जो गुह्य रहस्य है वो उनको सामने प्रकट करते हैं कि कृष्ण ऐसे गुह्य क्यों करते हैं, अपने विश्वास की रक्षा हो उनकी। तो जन समुदाय में अपने विश्वास की रक्षा, एक तो आस्तिकता का विश्वास, कृष्ण उनको रहस्य को रिवील करवाते हैं, और दूसरा नास्तिक विश्वास को बनाए रखने के लिए उनके सामने उस प्रकार से प्रकट होते हैं ताकि वो इस लोग का यहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि इसलिए मैं हमेशा करता उससे इमे लोग न कुर्या कर्म चेद अहम, मैं कार्य करने में न कुर्या चेद अहम, मैं चुपता नहीं हूं। इमे लोग उत्सित अगर उत्सित नष्ट हो जाएंगे अगर मैं इस प्रकार से कर्म नहीं करूं। अगली लाइन है संकरस्य च कर्तास्याम, संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या विमा, संकरस्य च कर्तास्याम, मैं इस प्रकार से भी कर्म करता हूं। अगर मैं इस प्रकार से कर्म नहीं करूं तो क्या होगा, संकरस्य शब्द हम लेंगे संकर, यहां पर डाइल्यूटेड या वर्ण संकर के लिए, और यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो आर्गुमेंट दिया था कृष्ण को युद्ध कैसे न करना चाहिए, वो आर्गुमेंट को कृष्ण खंडन कर रहे हैं। कौन सा आर्गुमेंट दिया था अर्जुन ने पहले अध्याय के 39 और 40वें श्लोक में, कौन सा था वो? अर्जुन कहते थे कि अगर वरिष्ठ व्यक्तियों का नाश हो जाए, युद्ध में मारे जाएंगे, तो होगा ऐसे कि आने वाली जो जन संतति है और जो स्त्रियां हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनकी रक्षा नहीं होगी, और इसके कारण वो असुरक्षित होने के कारण उनका शोषण हो जाएगा और वर्ण संकर निर्माण होगा। इस प्रकार से अर्जुन रीजन दे रहे, और ये रीजन मनु संहिता के अनुसार ये सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या कहते हैं वो देखिए, कृष्ण कहते हैं या अर्जुन कहते हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन, धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म विभवत्युत, कृष्ण प्रदुष्य जायते वर्ण संकर। क्या होगा, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन, सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे? अगर स्कूल की रक्षा करने के लिए मुख्य व्यक्ति है वो अगर नष्ट हो जाए तो स्त्रियां असुरक्षित हो जाएगी, और जिसके कारण पोल्यूटेड हो जाएगी, दूषित हो जाएंगे, और वर्ण संकर का निर्माण होगा। अर्जुन यहाँ पर वही पॉइंट को, कृष्ण यहाँ पर वही पॉइंट को खंडन करते हुए कहते हैं, बोल रहे हो ना कि
बात सही है, लेकिन इस्तेमाल जो जिस जगह पर कर रहे हैं वो जगह गलत है। क्योंकि ऐसे भरी सभा में अभी जैसे हम चर्चा की है कि इतना बड़ा महल बड़ा हॉल दुर्योधन ने, युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र ने बनवाया था ताकि वहां पर असत कार्य, धर्म के विरुद्ध जो धर्म का स्तंभ है उसको तोड़ने वाले, एक है व्यभिचार और दूसरा है गैम्बलिंग, जुआखोरी सबसे हुई उसके बाद, क्योंकि एक का कनेक्शन दूसरे से होता है, एक पाप का दूसरे से कनेक्शन होता है, इसलिए एक दूसरे को खींचते हैं। और कृष्ण यहाँ पर रिमाइंड कर रहे हैं अर्जुन को कि ऐसे भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन अपने महल में अपने सेक्लूजन में थी, उनको उनके रूम में जाकर जबरदस्ती से उनको बालों को पकड़कर खींच कर लेकर आए। कोई अगर रानी हो उनके सामने असभ्य बात भी कोई करेगा तो बहुत बड़ी सजा है उसकी, बहुत बड़ा अपमान भी है ये। और यहाँ पर रानी थी, पांडवों की रानी है, जो उनके बाल कर पकड़कर घसीट कर लेकर आ रहे, वो चलने के लिए राजी नहीं तो उनको जमीन पर खींच कर लेकर आ रहे। सोचे कितना भयानक ये दृश्य है। और बड़ी सभा में जब उनको सब, और इतने लोग, लाखों लोग जब बैठे हुए हैं, इनके सामने द्रौपदी नारी, सबसे पहली बात तो सभा में नारियों का कोई कार्य नहीं है, स्त्रियों का कोई कार्य नहीं है, ना ही स्त्री कभी आना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को सबके सामने खड़ा कर दिया गया और ऊपर से उसका अपमान, निंदा, यहां तक कि उसको वेश्या तक कहा गया इतने लोगों के सामने। कितना बड़ा अपराध है, शाब्दिक अपराध है। उसके बाद शारीरिक स्थूल स्तर पर उन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया, उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पर प्रवृत्ति जो बताई जा रही है, अर्जुन तुम आर्गुमेंट दे रहे थे कि ऐसे लोगों के मरने से स्त्रियां अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी, जिसके कारण वर्ण संकर हो जाएगा। अरे जो सामने खड़े हैं वो क्या स्त्रियों को प्रोटेक्शन देंगे? जो खुद स्त्रियों को नग्न करने के लिए तुले हुए हैं, वो क्या प्रोटेक्शन देंगे? जो खुद व्यभिचारी हैं, तो दूसरों को क्या संरक्षण देंगे? उनकी वृत्ति प्रवृत्ति इस प्रकार से है, जो राजा ही अगर व्यभिचारी हो, उसके राज्य में व्यभिचार का बढ़ावा और बढ़ेगा। जैसे पूर्व समय में पश्चिम बंगाल में बंगाल के एक क्षेत्र में एक राजा हुआ, एक राजा थे, उनका नाम था बिरमबिर राजा। इसकी स्टोरी आती है वैष्णव लिटरेचर में। बिरमबिर नाम का जो राजा था वो खुद होकर एक चोर था, इसलिए वो चोर होने के कारण उसके राज्य में सारे जो चोर थे वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, क्योंकि उनका राजा ही चोर है। इसलिए चोरी करना, चोरी को प्रलोभित करना या चोरी को सपोर्ट करना, जैसे अगर कोई ऑफिशियल इसमें अगर एक बड़ा ही अच्छा अगर राजा आ जाए, सॉरी राजा मतलब क्या कहेंगे उसको, इंस्पेक्टर है, ऑफिसर आ जाए। अभी ऐसे तो पिक्चरों में होते हैं सिंघम जैसे, नहीं दुनिया में उसका चेन होता है, एक के दूसरा, दूसरे के तीसरा कनेक्शन में, उसको करप्ट करने के लिए सिस्टम ऐसा बना हुआ होता है। लेकिन वो अगर अच्छा शरीफ अगर व्यक्ति हो, तो जो शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों को उसके पास जाने के लिए हिम्मत होती है, कुछ कार्य करने के लिए हिम्मत होती है। जो दूसरों से शोषित है उनके ऊपर, उनके खिलाफ आवाज उठाने की उसके अंदर हिम्मत आती है। क्यों? क्योंकि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा, ऐसी उनकी भावना होती है, नहीं विश्वास होता है। लेकिन अगर वो राजा, वो ऑफिसर अगर करप्ट है आपके एरिया का, तो आप किसके भरोसे पर जाओगे? उसी प्रकार से मराठी में कुंपणाने शेत खाल्ले दाद न्यावे गुना करे। कुंपण मतलब फेंसिंग जो होता है, खेत की रक्षा करने के लिए, गाय से रक्षा करने के लिए, प्राणियों से करने के लिए फेंसिंग होती है, कुंपण होता है।
लेकिन अगर कंपनी खेत को खाया, कंपनी कैसे खाएगा, लेकिन कहावत है, अगर उसने ही खाना शुरू कर दिया, रक्षक ही भक्षक बन गए, तो किसके पास आप ये प्रपोजल लेकर जाओगे, रक्षा की भीख मांगने के लिए जाओगे? इसीलिए ये कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है कि ये सुरक्षा देंगे, एक नंबर के लंपट लोग हैं ये, इनको सबसे पहले खत्म करो, और इनको जब तुम खत्म करोगे तो सही में सही राजा प्रस्थापित होगा, और वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, स्त्रियों को प्रोटेक्शन देंगे, जिसके कारण वर्ण संकर नहीं होगा। तो वर्ण संकर, संकर से संकर, वर्ण संकर होने का कारण ये एक हो जाएगा कि ऐसे राजा आएंगे, इससे तुम अपनी अपेक्षा मत करो। अब यहां पर जो, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल बताया गया है, अर्जुन ने जो बताया कि स्त्री की प्रोटेक्टेड जो व्यक्ति है, जो बड़े व्यक्ति है, परिवार के जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो अगर नहीं रहने से सुरक्षा हो जाती है, ऐसा जो वाक्य है वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न रहने से वर्ण संकर हो जाएगा, या जो इनोसेंट है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये दो तरीके से इसको देख सकते हैं, एक वो और दूसरा वो व्यक्ति अगर नैतिक न रहे, क्योंकि नैतिकता ही प्रोटेक्शन, सुरक्षा दे सकती है। नैतिक अगर श्रेष्ठ व्यक्ति हो तो अपने पूरे परिवार को सुरक्षा दे सकता है नैतिकता से, और नैतिक मार्ग पर वो बनाए रख सकता है। अगर वो व्यक्ति नैतिक मार्ग पर नहीं है तो क्या करे उसका, तो वो होकर भी नहीं होने के जैसा है। तो यहाँ पर कौरव जो है और उनके जो सपोर्टिव लोग हैं, वो भले ही प्रत्यक्ष शारीरिक स्तर पर वो है, लेकिन इथिकली गए गुजरे जैसे हैं। और जिस व्यक्ति की नैतिकता चली जाती है, उसका रहना या नहीं रहना, रहना भी नहीं रहने के बराबर है ना। वो कुछ कहते हैं ना ऐसे अंग्रेजी में कि वेल्थ नथिंग समथिंग, एंड इफ यू लॉस कैरेक्टर देन एवरीथिंग इज लॉस। अगर चारित्र ही व्यक्ति का समाप्त हो गया तो सब कुछ, अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। तो इसी प्रकार से कौरवों को एक दृष्टिकोण से ये है, कैरेक्टर के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, वो पहले से ही मर चुके थे। जिस व्यक्ति का कैरेक्टर मर चुका है, वही मरा हुआ कैरेक्टर उसको मार देता है, क्योंकि उसको कर्म उसके इस प्रकार से बनते हैं, वही कर्म। बात कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर श्लोक से समझा रहे हैं कि इनको नहीं, ये जीवित होकर भी मुर्दे के जैसे हैं, इनको मारना ही बेहतर है। संकर की, वर्ण संकर की हम रक्षा कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। वर्ण संकरी शब्द का अर्थ है, वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण, वर्ण का अर्थ रंग भी है, कलर भी है ना। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, चौथन महापुरुष के बारे में बताते हैं ना, सुवर्ण वर्ण हेमांग, सोने के जैसे अंग कांति, वर्ण को अंग कांति भी कहते हैं। लेकिन वर्ण यहाँ पर जो कृष्ण बता रहे हैं चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कि चातुर्वर्ण्य मायाशिष्टम गुण कर्म विभाग। कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार मैंने इस 4 प्रकार के वर्ण और 4 प्रकार के आश्रम निर्माण किए। 4 आश्रम तो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम है, और 4 वर्ण है जो कृष्ण ने निर्माण किए हैं। कौन से वर्ण है? वैश्य और शूद्र। तो 4 प्रकार के वर्ण कृष्ण से 4 प्रकार के वर्ण कैसे आए हैं? भगवान का जो विराट पुरुष था, विराट अवतार थे, उनमें से आए हैं सर से ब्राह्मण आए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय आया है, उदर से वैश्य आया है, और चरणों से क्षत्रिय शूद्र आया है। इस प्रकार से वर्ण आए हैं। इस वर्णों में जब डाइल्यूटेड हो जाता है या ये मिक्स हो जाता है, या उनके ऊपर कुछ आसुरी उसमें मिक्स हो जाती है, का वर्ण संकर हो
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रवृत्ति से मिक्स हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो वर्ण संकर शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय, उसी प्रकार से वैश्य, उसी प्रकार से शुद्ध शुद्र लेवल पे रहना, ये इसको गिनाना नहीं मानना चाहिए, ये भी एक स्थान है। तो ये वर्ण संकर, एक होता है वर्ण संकर और एक होता है वर्णों को सुनते थे, जैसे कि ब्राह्मण, दो वर्ण मिक्स हो जाते हैं ना, ऐसे ब्राह्मण का विवाह, ब्राह्मणी अगर स्त्री है तो वो क्षत्रिय पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकते, लेकिन क्षत्रिय पुरुष है, ब्राह्मण पुरुष है, और अगर क्षत्रिय क्षत्राणी अगर स्त्री तो उसके साथ विवाह हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण से थोड़ा सा निकृष्ट आता है क्षत्रिय, और स्त्री मतलब लड़की अगर निचले अगर कुल की हो तो ऊंचे वाला कुल का व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है, अपने शक्ति से उसको ऊंचे कुल में। इसलिए स्त्रियों का कुल, अभी इसमें कोई बोलेगा कि अरे भेदभाव करते आप लोग, स्त्रियों को समान स्थान है, समान अधिकार है। हाँ, ऑफकोर्स समान है, पूरा रिस्पेक्ट है स्त्री जातियों को, लेकिन जब शादी कर पुरुष के घर में जाती है, पुरुष का कुल धारण करती है, समझो कोई पाटिल है, पाटिल की अगर लड़की है और वो अगर राजपूत के घर में अगर दी गई तो पाटिल पटलिन नहीं रहती है, कुल उसका बदल जाता है, वंश उसका बदल जाता है। पुरुष का वंश उसको कुछ क्यों लगता है? क्योंकि पुरुष का वंश वो धारण कर लेती है, पुरुष में अगर उच्च गुण है तो उसको अपने गुण में वो समा लेता है। लेकिन ये अगर उल्टा हो जाए, क्षत्रिय अगर क्षत्राणी अगर ब्राह्मणी अगर क्षत्रिय से विवाह कर जाए तो ब्राह्मणी के गुण पहले से ऊंचे हैं, तो वो क्षत्राणी बन जाएगी, और जिसके कारण ऐसा कभी कभी ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन है, ऐसा बहुत रेयरली कई गए एग्जाम्पल आए हैं, ऐसे हुआ है, जैसे ययाति देवयानी, ऐसे कभी कभी ऐसा हुआ है, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है। इसलिए विवाह के लिए भी देखो लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़की थोड़ी कम हो चलेगा, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो लड़का अगर कम हो तो प्रॉब्लम हो जाते हैं उनके घर में। एक दूसरे देखो, हर एक की अपनी अपनी साइकोलॉजी, स्त्री की और पुरुष की साइकोलॉजी अलग होती है, उसके अनुसार वो होना आवश्यक है। तो यहां पर हम देखते हैं संक्रमण कभी कभी होता है दूसरे वर्ण, लेकिन संक्रमण तो उसमें समस्या आ जाती है, जो एक व्यभिचारिक रूप से अगर हो तो उसमें समस्या आ जाती है। इसलिए वर्ण संकर चाहिए, इसके बारे में कृष्ण कहते हैं। उस वर्ण में अगर आसुरी प्रवृत्ति का अगर आवेश हो जाता है तो संकर निर्माण हो जाता है, जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किस किस प्रकार से होता है वर्ण संकर? 6 टाइप्स ऑफ वर्ण संकर बताए गए हैं। चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अनमैरिड गर्ल, अविवाहित लड़की से पुत्र उत्पन्न होना, ये वर्ण संकर है। अभी अविवाहित लड़की से बच्चा होना, इसका मतलब क्या हुआ? विचार है ना कहीं पर, अभी तक उसका शादी नहीं हुई, अभी तक पति नहीं, मतलब विवाह बाह्य या विवाह पूर्व जो संबंध है उसका व्यभिचार कहा गया है, और वो वर्ण संकर है। ऐसे अगर पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ण संकर। दूसरा है चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ गर्ल हु इज गेटिंग मैरिज। बहुत बार तो ये तो काफी जगह पर ऐसे देखा गया है कि अभी जो ऐसा पाप किया है या ऐसा समस्या किया है उसको छुपाने के लिए जल्दी जल्दी शादी कर लो। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है, बहुत बार मतलब सुनने में कभी कभी आता है ऐसे कि शादी होकर उनको 8 महीने हो गए, शादी होकर उनको 5 महीने हो गए और पेट में बच्चा है 6 महीने का या 7 महीने का। इसका मतलब क्या है? शायद दहेज में लेकर आई थी,
तो चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम गर्ल हु इज गेटिंग मैरिज, अबाउट टू गेटिंग मैरिज, शादी के इसमें है। और थर्ड है चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अदर देन हर हस्बैंड, पति के अलावा। अभी तो पहले ऊपर के भी तो पति के अलावा ही है ना, लेकिन अभी शादी के बाद है, ये शादी के बाद है। चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अदर देन हर हस्बैंड, पति के अलावा अगर कहीं उसके संतति अगर उत्पन्न हो तो बहुत बड़ी समस्या है, या उसको वर्ण संकर कहते हैं। ऐसे बच्चे निर्माण हो जाते हैं तो समस्या ही समस्या निर्माण करते हैं। चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम गर्ल हु इज गेटिंग मैरिज, वो शादी करने के शादी में है। एक बार प्रभुपाद ने ऐसे कई हादसे थे कि जहां पर प्रभुपाद को ये सब झेलना पड़ा। एक ऐसे फेमस स्टोरी है कि जहां पर प्रभुपाद जी विवाह संपन्न कर रहे थे, डिवोटीज थे, विवाह संपन्न कर रहे थे, और उसमें एक लड़का उधर खेल रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये किसका लड़का है, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। तो वो जो दुल्हन थी वो बोली मेरा लड़का है। तो कभी कभी ऐसा है कि तो प्रभुपाद अभी क्या बोलेंगे, ठीक है अभी वैदिक स्टाइल से मैरिज करते हैं, अभी तो कम से कम अच्छे से जीवन जियो। एक शादी के मंडप पे, शादी के विवाह पर ऐसे बैठे हुए थे, लड़का लड़की शादी हो रही, पंडित जी आ रहे, अभी सब शुरू होने वाला है। तो उसमें वो एक लड़का बहुत मस्ती करने लगा, तो तुरंत वो दुल्हन वहां से उठकर चली गई, बच्चों को एक झापड़ लगा फाड़ से। उसको बोला चांद अगर तो नहीं बैठा ना तो अगले शादी में तेरे को लेकर नहीं आऊंगी। तो कितनी हुई है उसकी पता नहीं है। चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अदर देन हर हस्बैंड, पति के अलावा अन्य जगह जगह पर ये। एक बार एक लड़का लड़की से प्यार करते हैं और एक दूसरे को ऐसा इजहार भी करते हैं ना। तो लड़का बोल रहा था कि तू मेरी जान की जैसी है, तू मेरी जान है, अगर जान नहीं है तो शरीर कार्य नहीं करेगा या जीवित नहीं रहेगा। इस प्रकार से वो मेरे को प्रैक्टिस नहीं इसलिए जमने रहे ठीक से, लेकिन तू मेरी जान है ऐसा बोल रहा था। और कह रहा था कि, और उसका एग्जाम्पल उपमा देकर बोल रहा था कि आई एम लाइक अ मोबाइल एंड यू आर लाइक अ सिम कार्ड। मैं मोबाइल के जैसा हूं तो सिम कार्ड के जैसे है। बिना सिम कार्ड का मोबाइल काम करेगा नहीं। आजकल तो सिम कार्ड होकर भी रेंज नहीं आती है, लेकिन सिम कार्ड, तू मेरे सिम कार्ड है और मैं तेरा मोबाइल हूं। तो लड़की बोलते हैं मेक श्योर दैट देयर शुड नॉट बी अ डुअल सिम कार्ड फैसिलिटी। तेरे मोबाइल में अगर 2 सिम कार्ड का अगर होगा तो मेक श्योर। और ये कॉमन है आजकल, और इसलिए ये वर्ण संकर हो जाता है। फोर्थ इज चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड। मैंने एक जगह पर सुना था ऐसे कि पति का देहांत हुआ और बहुत ऑफकोर्स बहुत लोग रो रहे थे और पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही थी। और पत्नी रो रो कर जो नजदीक की जो क्लोज रिलेटिव्स है उन सबको बोल रही थी कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं। और उसने बताया सबको, वहां पर समझाया ऑफिशियली, पब्लिकली उन्होंने, पब्लिकली मतलब सब पब्लिकली वो बोल नहीं रही थी, लेकिन रिलेटिव क्लोज लेडीज को बता रही थी कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूं। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? पति मरा है 2-3 महीने में, और 2 महीने में तो सबको पता चलेगा, लेकिन उसमें उसका पाप नहीं था क्योंकि पहले से वो पति मरने के पहले से वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहां पर उसके अलावा पति मरने के बाद भी बच्चों को जन्म दिया यहां पर, लेकिन ये वर्ण संकर नहीं है जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उसका जो सीड है, बीज है, वो उसके पति से ही आया है। लेकिन यहाँ पर पति मरने के बाद अन्य जगह पर स्वैराचार, व्यभिचार, ये सब चीज करना, ये है पाप, ये है संकर, वर्ण संकर। चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम सन्यासी सीमेंस, एक सन्यासी के वीर्य से अगर पुत्र उत्पन्न होना या पुत्र उत्पन्न करना, ये भी पाप है। इसको देखिए, थोड़ा जस्टिफाई आप कर लो
कि शास्त्र में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कि पूर्व काल में अगर कोई स्त्री दे रही है, न दे पा रही है, या तो पति की परमिशन से वो किसी ब्राह्मण के पास जाती है, ब्राह्मण को रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें बीज प्रदान करे और उनकी संतति आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े। और ऐसी प्रोसेस ऐसा होता था, और इसकी शुरुआत महाभारत से ही हुई थी कि वंश चलाने के लिए आगे कोई नहीं था, विचित्र धीरे धीरे मर गया था, और जिसके लिए उन्होंने ब्राह्मण पुत्र, सत्यवती ने ब्राह्मण पुत्र अपने व्यासदेव को बुलाया, उनका आवाहन किया और उनको कहा कि मेरी बहुओं से आप पुत्र उत्पन्न करो। तो ये प्रोसेस थी, लेकिन वो प्रोसेस ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन वो एक पद्धति, वैदिक पद्धति। यहाँ पर ब्राह्मण को बोला गया है, ब्राह्मण के द्वारा पुत्र उत्पत्ति की जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत शुद्ध हुआ करते थे और वो केवल संतति उत्पत्ति के लिए ही संग करते थे, ना ही कोई एंजॉयमेंट के लिए, ना उससे वो दूषित होते थे। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है वो है सन्यासी की, क्योंकि सन्यासी का अर्थ है सोशियली डेड, सामाजिक दृष्टिकोण से जो मृत व्यक्ति है वो सन्यासी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ मरे के जैसा व्यवहार करना है, लेकिन वो सामाजिक दृष्टिकोण से वो किसी लेन देन में नहीं होता है, किसी कर्तव्य में नहीं होता है, और इस कार्य पूरी तरह से बने होता है, इसलिए उसके सीमेन से पुत्र संतति उत्पन्न करना ये गलत बताया गया है, ये वर्ण संकर बताया गया है। और छठा है चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम अ फॉलन पर्सन, शूद्र से या जिसका पतन हुआ है, जिससे पतित हुआ है, वो उससे पुत्र उत्पत्ति करना, ये भी एक ये है वर्ण संकर है। इसे वर्ण संकर, अभी कोई बोलेगा कि अच्छा वो अगर पति है तो पति है। वर्ण संकर का एक अर्थ है कि जो वर्ण के अनुसार कार्य नहीं करेगा, ब्राह्मण कार्य करेगा ही नहीं, वो कुछ भी उठपटांग और वो सकता है, वो व्यक्ति इथिकल है नहीं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से पुत्र उत्पत्ति करना, ये पुत्र उत्पत्ति करना भी एक वर्ण संकर है। रीजन क्यों होता है ऐसा सब, ये करने की भावना है, ये करने की प्रवृत्ति है, ये करने की नौबत क्यों आती है व्यक्ति के ऊपर, उसके कुछ कारण बताए गए हैं। फर्स्ट, फ्री मिक्सिंग, स्त्री पुरुषों का, लड़के लड़कियों का, बच्चे बच्चियों का आपस में स्वैर संबंध, स्वैराचार, फ्री मिक्स एक दूसरे के साथ। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले अलग अलग इसमें हुआ करते थे, लड़के लड़कियां अलग अलग जगह पर, यहाँ तक की लड़कियां पर्दा करती थी, जहाँ पर जुलूस हो वहां पर वो नहीं निकलती थी, शर्मीली होती थी। लोग वो कहते थे कि देखो स्त्रियों को दबाया गया था, स्त्रियों को राज्य कार्य में देखेंगे, आप संस्कृति में देखेंगे, राज्य कौन थी, क्या लड़ी हो, मेन में जो डिपार्टमेंट है हमारे, वो स्त्रियों के हाथ में है, एजुकेशन सिस्टम में कौन है, तो विद्या संगीत ये है, सरस्वती इनके पास डिपार्टमेंट, तो उनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे भी, और उनको ये सारी फैसिलिटी थी, लेकिन वो एक संस्कृति थी कि आपस में फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ताकि ये प्रवृत्तियां ना बढ़े, क्योंकि ये कॉमन प्रवृत्ति है कि अपोजिट जेंडर है वहां पर अट्रैक्शन होगा ही, सेम जेंडर है वहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा, सेम जेंडर है वहां पर कंपटीशन होगा, सेम जेंडर कॉरल होगा, सेम जेंडर है वहां पर द्वेष ईर्ष्या की भावना होगी, ईर्ष्या होगा। तो ईर्ष्या होना, कंपटीशन होना, ये सेम जेंडर में कॉमन है,
इससे फायदा ये भी होता है कि उसे तरक्की होने के लिए चांस मिलता है, आगे बढ़ने के लिए चांस मिलता है। लेकिन जहां पर अपोजिट जेंडर है वहां पर अट्रैक्शन इस हद में जाता है कि सबसे पहले तो फीलिंग्स में, उसके बाद फिर मेंटली और उसके बाद फिर फिजिकली अट्रैक्शन क्लोजनेस अगर बढ़ जाए तो उसका परिणाम इसमें हो जाता है, वर्ण संकर में हो जाता है। जैसे दो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो एक दूसरे को, अगर अपोजिट है तो एक दूसरे को आकर्षित करें, अगर सेम है तो एक दूसरे को दूर फेंके। तो ये फ्री मिक्सिंग होने के कारण इस प्रकार से होता है और जिसका परिणाम वर्ण संकर में होता ही है। सेकंड है अपुलेंसेस। व्यक्ति के पास बहुत सारी सत्ताएं हैं, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य होने के कारण उसका यूज कहाँ किया जाए, जगह कोई संचय अगर है तो उसका यूज गलत जगह पर ही होता है, मोस्टली एवरेजली। और इसके एग्जाम्पल शास्त्र में तो है भरे पड़े, नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र है, खजांची, इतने सारे रईस फैमिली के पुत्र है, लेकिन कल्चर गायब। और इसलिए वे विचार में इतने मग्न हो गए कि आजू बाजू की जो परिस्थिति है उसका भी उनको कोई ख्याल नहीं रहा। तो इस प्रकार से व्यक्ति के पास जब ऐश्वर्य आ जाता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, सही गलत है, और इसलिए व्यक्ति फिर क्या कर बैठता है उसको पता नहीं चलता है, जिससे वर्ण संकर हो जाता है। थर्ड इज अ मच फ्री टाइम। इसके पास बहुत अधिक ज्यादा टाइम है ना। जैसे बताया कि जो प्रवृत्ति क्या है मिसयूज करने की, अगर वो बहुत तो टाइम बहुत है, फ्री टाइम में खास करके तो उसका मिसयूज होता है। फ्री टाइम में कोई समाज सेवा करने के लिए बहुत टाइम में रचा हो जाकर गरीबों की मदद नहीं, वो गरीबों का जब नाम आता है तो मंदिर आ जाते हैं सामने से। इतना सारा होता है मंदिर वाले गरीब वालों को, लोगों को क्या कोई कुछ करता नहीं है, सारा ठिका मंदिरों ने लेकर रखा। जो एक एक शूटिंग के, एक एक पिक्चर के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं। जो करप्ट है, पॉलिटिकल्स हैं, इतने सारे गड़प करते हैं, चारा खा खा खा, तो उनको कोई नहीं पूछेगा। फ्री ज्यादा जितना वहां पर संपदा है उसका मिसयूज ज्यादा होता है। मिस टाइम अगर हमारे पास बहुत सारा है तो मिसयूज करेगा। टाइम बहुत है, क्या करेगा, मोबाइल टिक 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 वो करते बैठेगा, फोन करते बैठेगा। क्यों, फ्री कॉलिंग है तो बोलते हैं दिन भर बोल रहे हैं, बड़बड़ चालू है उसके दिन भर, किसको इसको फोन कर, उसको फोन कर, उसको फोन कर। क्यों ऐसे? जय श्री राधा मुरलीधर भगवान की। फ्री टाइम, इसलिए फ्री टाइम नहीं होना चाहिए, हमेशा एंगेज होना चाहिए, समय का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। फोर्थ इज मीडिया। ये सबसे बड़ा भेड़िया है। मीडिया जिसमें बहुत कुछ आ जाता है, खास करके प्रसार माध्यम है या जो सारे वुड है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने सारे वुड है वो सब हमको ये चीज करने में प्रवृत्त कर देती है, मीडिया। और क्या दिखाना चाहिए, आजकल तो इतना फ्री और खुल्लम खुला हो गया है, और वो उनको एक डिस्क्लेमर वो देते हैं सामने कि हमारा ये जो चित्रपट है, हमारा ये जो धारावाही है, जो भी कुछ है, इसका रियल घटना से कोई संबंध नहीं है, और इसलिए इसको पर्सनली ना ले, और ऐसे ऐसे कर इतना करके दिया कि छोड़ दिया। और उनको अभी कानून ने उनको कंपल्सरी कर दिया कि जहां भी आप सीक्रेट संबंध आपने दिखाते हो, आपको दिखाना, तो वो दिखाते हैं कि वहां पर एक सिगरेट पी रहा है, वहां पर एक छोटे से इसमें एक क्लिप्स में छोटे से इसमें दिखाता है हाउ टोबैको चेविंग और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी वो कौन देखने के लिए जाएगा? दारू पिया है तो उधर लिखेंगे कहीं पर कि कैसे दारू पीना। अभी
हरे कृष्णा मूवीज टॉकीज में देखिए आप, नवे नई मूवीज, तो उसमें भी सबसे पहले वो आता है, गवर्नमेंट ने शायद कंपलसरी किया था, पता नहीं कि कैसे है सिगरेट पीना, मतलब तंबाकू से रिलेटेड जो भी है वो हानिकारक है, नहीं करना चाहिए, उसके ऐड भी आएंगे उधर। उसके बाद जो होने वाला है पिक्चरों में वो देखना है। और उनका कहना ऐसा ही था शुरू शुरू में कि ये तो केवल इंटरटेन के लिए है, करमनुक केवल इंटरटेन के लिए है, इसका हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों जो लोग करमनुक के लिए कर रहे हैं उनका आपस में अट्रैक्शन होता? जो जो हीरो हीरोइन ने मोस्टली जिन जिन फिल्मों में काम किया है, देखो वहां शादीशुदा है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी बहुत पहले से है, अमिताभ बच्चन जयाप्रदा, अभी तो रिसेंट है अजय देवगन काजोल, और पता नहीं इतने जन और बहुत सारे हैं। तो क्यों ये अगर अट्रैक्शन नहीं है तो क्यों ये ऐसा हुआ बताइए? उसके बाद राखी क्यों नहीं बनवाई उनसे? बहना मुझे केवल ये लोगों के बहुत इफेक्ट करता है वो हमको, इसलिए हमको ध्यान देना आवश्यक है। और तो अभी तो देखो एक जगह पर एक एडवर्टाइज की थी, कैसे एडवर्टाइज करती, देखो साबुन की एडवर्टाइज थी, वो साबुन देखो बहुत पहले आती थी, अभी भी होगी शायद, लाइफ बॉय आती है अभी भी, लाइफ बॉय। और तो एक लड़की है वो लाइफ बॉय, बड़ी लड़की लाइफ बॉय की एडवर्टाइज है, लाइफ बॉय से हाथ में लेकर खड़ी है और लाइफ बॉय की तरफ देखकर बोल रही है जब तक लाइफ में बॉय नहीं है तब तक ये साबुन से काम चलाना पड़ेगा, और लेकर बाथरूम में चली जाती है। लाइफ बॉय हो गया है, क्या मीनिंग है? कुछ नहीं, नाम आना लोगों को कुछ तो हटके दिखना चाहिए बस। क्या मीनिंग है कोई लेना देना नहीं, क्या फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव है इसका, कि जिसके कारण ये वर्ण संकर होने के लिए सपोर्ट होता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, कि किसी प्रकार से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है आज। जिस समय ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कौन सा समय है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का समय कौन सा है? चाइल्डहुड, स्टूडेंट लाइफ, ये ट्रेनिंग का समय है। उस समय उनको ये सारा चीज हटा दिया है, एजुकेशन ने ये सारा चीज हटा दिया है। अभी क्या है, अभी वो चिंग चिंग पोंग पोंग ये सब चीज आ गया है, जिसको सब चीज आ गया है। नैतिकता हटा दिया। और को चर्चा करने का विषय क्या मिलता है पता है आज? स्कूल के स्टूडेंट्स, बच्चे क्या चर्चा करते हैं? वो फलाना जो टीचर है हमारे और वो मैडम है, वो दोनों का क्या चक्कर है। बच्चे ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैम और सर, ये मैम सर, इनका ये है चले उतने में अगर वो मैम आ गई टीचर कर, तो ये बच्चे एक दूसरे को इशारा करते, देखते कभी मैम आ गई। अभी इनकी क्या भावना है वो सर की तरफ और मैम की तरफ देखने की, क्या सीखेंगे उनसे? इसके लिए आवश्यक तो ये भी है कि टीचर्स ने भी एक आदर्श प्रस्थापित करना चाहिए बच्चों को ऐसा, ताकि वो एग्जाम्पल सेट हो और बच्चे उस प्रकार से आचरण करें, व्यवहार से सीखें। इस प्रकार से केवल अपना जो टीचर केवल अपना जो सिलेबस खत्म करने के पीछे रहता है ना, वो इज नॉट रियल टीचर। वो केवल एक तो वो डाटा डाउनलोड करना, अपलोड और डाउनलोड करना, वो तो कंप्यूटर भी करता है। वो कंप्यूटर और पेनड्राइव का संबंध है केवल। एक पेनड्राइव हो, वो लैपटॉप पर कंप्यूटर लगा दिया, डाटा डाउनलोड हो रहा है। वही हम लोग अगर कर रहे हैं, डाटा डाउनलोड करें, साल भर का डाटा ये लोग, लेकिन उस डाटा के साथ साथ अगर वो नैतिकता अगर नहीं दे रहा है, शिक्षा अगर नहीं दे रहा है, बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाए ऐसा अगर कुछ नहीं दे रहा है, तो वो सही में ट्रेनिंग नहीं या सही में एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए ट्रेनिंग नहीं मिल रही है बच्चों को, नहीं मिल रही है, ना ही कॉलेज लाइफ में उनको मिल रही है। और इसके कारण भविष्य में समाज के लिए जो जिम्मेदारियां हैं लोगों की, व्यक्ति की, वो ले नहीं पा रहे लोग।
और इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से इररिस्पॉन्सिबल होने के कारण ऐसे व्यक्ति क्या उत्पन्न कर रहे हैं उससे उनको कुछ लेना देना नहीं होता। नहीं तो उनको समझ में आता कि हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज में हम क्या दे रहे हैं समाज को हम आदर्श या समाज दे रहे हैं जो उठ पटांग काम करने वाले हैं, जो वर्ण संकर करने वाले हैं। हमको वीडियो दिखाएंगे, 2 वीडियो दिखाएंगे, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कैसे वर्ण संकर का परिणाम होता है। और देखा आपने, ऐसे सत्तर उत्पन्न करके छोड़ती है, वो भी सोचता होगा कहां से आए। दूसरा देखिए यहाँ काय कमी देऊ राहील काय दारू प्यायची दारू देतो पैसे देऊ का, बिस्किट देऊ का, बिस्किट दारू प्यायची दारू देतो दारू पितो, दारूची बॉटल देतो ना, चल काय घ्यायचं दारू चल ना, चल दारू देऊ, पैसे देऊ, दारू पैसे काय लागतं, दारू प्यायची, पैसे, बिस्किट, बर दारू देतो, चल काय द्यायचं तुला, बिस्किट, पैसे पिन, पैसे घे ना, क्या पैदा करके छोड़ दिया। देखो इतने से उम्र में वो क्या मान रहा है। ऑफ कोर्स ये संस्कार है, गर्भ के पूर्व संस्कार है, पैदा होने के बाद के संस्कार है, और जो लोग उनको ये सब दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बड़ी उत्कंठा हो रही है, अरे देखो आश्चर्य हो रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है। तो देखिए, तो इस प्रकार से इसका प्रभाव है। ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो समाज के लिए देखो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे समाज में केवल कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम। तो इसलिए इसको रोकना आवश्यक है। क्या उपाय है इसके लिए, वर्ण संकर को रोकने के लिए? जो अभी भी कारण बताए हैं उस सारे कारणों को रोकना चाहिए। बहुत से कारण है, फ्री मिक्सिंग है, उसको हमको रोकना चाहिए। हमने उसको अभी तो फ्री मिक्सिंग सब कुछ सब जगह है, कॉलेज में, स्कूल में, इसमें, लेकिन हम जितना हो सके उतना उनको, जो लास्ट का पॉइंट हमने बताया था, ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो खुद होकर उनको समझ में आना चाहिए, बच्चों को भी, कि कैसे हम इसको अवॉइड करें। और जो बच्चे हैं उन्होंने भी, बच्चे हैं, बड़े हैं, उन्होंने भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वर्ण संकर केवल लड़कों लड़कियों में नहीं होता है। ये इतने 6 प्रकार के हमने देखे किस प्रकार से होता है वर्ण संकर। ये भी लोग हैं, विवाह के बाद भी होता है, यंग एडल्ट में भी होता है। तो ये फ्री मिक्सिंग किस प्रकार से अवॉइड करना चाहिए, मीडिया को किस प्रकार से हमने, कितना आवश्यक है उतना ही यूज करना चाहिए, कितना, और अन्य सारे जो हमने कारण देखे थे, ट्रेनिंग कैसे होनी आवश्यक है, ये सारे जो रीजन है, ये इनको, ये चीजों को रोकना चाहिए, जो गलत चीजें गलत प्रभाव करती है, जिससे वर्ण संकर रोके। और दूसरा उपाय, एक तो न है, दूसरा हाँ, क्या करना चाहिए, करना चाहिए कृष्ण, दृढ़ता से कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। हम खुद कृष्ण भावनामृत का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में इसको गंभीरता से उतारना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था का निर्माण किया है, कृष्ण भावनामृत संघ, इसको इस संस्था की स्थापना की। आज
इस्कॉन के इस संस्था की स्थापन होते हुए आज 54 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सक्सेसफुली एक इस्कॉन ऐसी संस्था है पूरे वर्ल्ड में कि जो जब से इस्टेब्लिश हुई है तब से बढ़ती जा रही है। इसके कार्य बढ़ते जा रहे हैं, इसका प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ते जा रही है, हर प्रकार से इस्कॉन बढ़ते जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और प्रभुपाद का सक्सेसनेस है और प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत करके इस संस्था इस्कॉन की जो स्थापना की है, इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उन्होंने किया है, एक संस्था का उन्होंने स्थान दिया है। वैसे भक्ति करने के लिए क्या संस्था की जरूरत है? इस्कॉन में जाकर भक्ति करके, संस्था में जाकर भक्ति करेंगे ना, भक्ति आप कहीं पर भी कर सकते हो। साधु का जीवन कहीं पर भी जी सकते हो, आदर्श गृहस्थ का जीवन कहीं पर जी सकते हो, घर में रहकर कर सकते हो। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको एक संस्था का स्वरूप देकर हमें एक ऐसे फैसिलिटी दी है, हमें ऐसे अनवांटेड चीजों से प्रोटेक्शन दिया है ताकि हम वहां पर रहकर अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो आज भक्ति करना इतना आसान नहीं है। देखो अभी लास्ट टाइम जो हादसा हुआ एक जगह पर जहां पर 2 साधु व्यक्ति थे, उनको ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ, उनको अपेक्षा थी कि यहाँ से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन मार दिए गए। क्या कर सकते हैं? कोई क्या हुआ उसके बारे में? कुछ समय तक चला शोर शराबा, उसके बाद शांत। बिना ये फैसिलिटी के, बिना एसोसिएशन के, बिना भक्तों के संघ के, बिना ऑर्गेनाइजेशन से सब कुछ ऑर्गेनाइज वे किया है, जिसमें समस्या भी है, लेकिन वो समस्या हम लेकर चलेंगे तो भक्ति करने में जो समस्या आने वाली है उससे बहुत कम या नहीं के बराबर है। इसलिए प्रभुपाद का एक बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत उनके प्रति हम ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिन्होंने इतनी सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करके दी। नहीं तो पहले जैसा साधु का जीवन कौन करता था? वानप्रस्थ जीवन कौन जाता था? कितनी तपस्या बताई पढ़िए 7वें स्कंद में। ब्रह्मचर्य लाइफ कौन कर सकता था? घर घर जाकर भिक्षा मांगो, माधुकरी करो, सब कौन करने वाला था? एक जगह बैठकर लॉकडाउन पीरियड में भी मस्त अंदर बैठकर सब कुछ चल रहा है अच्छे से, प्रसाद चल रहा है, डीजे वर्शिपिंग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, ऐसा लगने रहे बाहर क्या चल रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर अपना अपना सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा है कि जिनके द्वारा और कैसे वो संस्था की स्थापना 1966 में संस्था की स्थापना है प्रभुपाद जी ने की। उस समय कुछ ज्यादा लोग थे नहीं, सिर्फ 4 लोग थे, उनको पता भी नहीं था कि हम कहां पर लेकर जा रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद कह रहे कि ये हमारी ट्रस्टी है, जिनको पता नहीं था बोले क्या करना है इधर, बोले अरे हम ट्रस्टी कैसे, हमको तो पता भी नहीं इसके नियम क्या है। 7 प्रिंसिपल बताए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के। बोले अब मुकुंद महाराज थे, मालती माता जी थे और अन्य भक्त थे, उन्होंने कहा कि लेकिन क्या करना है? बोले कुछ नहीं, संस्था की हम स्थापना कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावना। फोटो सुन रहे इंटरनेशनल, इतना बड़ा नाम दे दिया, अभी तक तो हमारे इस छोटे से कोने में भी नहीं है। और उन्होंने कहा यू आर द ट्रस्टीज, प्लीज साइन हियर, यहाँ पर सिग्नेचर करो। तो उनका केवल प्रभुपाद के ऊपर विश्वास था, स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी के लिए कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने सिग्नेचर करके इस्कॉन की स्थापना उस समय पर वैसे हुई। आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन फैला हुआ है, कृष्ण भावना में फैले हुए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार से किए हैं, ये संस्था की निर्मित की है। बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है कि कैसे, लेकिन हम उनके प्रति कृतज्ञता हम तभी व्यक्त करेंगे जब हम उनके लिए कुछ करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी, काफी बार हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के बारे में कहते हैं कि प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन ही प्रभुपाद के शरीर की जैसे। सर्विंग इस्कॉन मीन्स यू आर डायरेक्टली सर्विंग टू कृष्ण, सर्विंग टू प्रभुपाद। भक्तिचार्य महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे उस समय कि एक व्यक्ति भक्त उनके शिष्य थे, बहुत सेंटिमेंट हो गए थे प्रभुपाद जब शरीर छोड़ रहे थे। प्रभुपाद उस समय बीमार थे। प्रभुपाद जी मैं चाहता हूँ, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा जो जीवन है वो आपको समर्पित करना चाहता हूँ और मेरा जीवन, मेरा आयु आपको लगे और आप ज्यादा समय तक जीवित रहे, मैं मेरा शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद कहते कि तुम्हारा भावना तुम्हारी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर तुम मेरे प्रति समर्पण दिखाना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ सहकार्य करो। एक दूसरे के प्रति अगर सहकार्य कर अगर अच्छे से सेवा करोगे तो
giving life to Guru is we are serving him in cooperative way. गुरु को जीवन देना मतलब उनको शारीरिक रूप से केवल जिलाना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ शिष्यों ने संबंध, समर्पण का संबंध रखते हुए, सहकार्य का संबंध रखते हुए ये कार्य जो गुरु का है उसको आगे बढ़ाते रहना, इससे गुरु की ख्याति और गुरु का जीवन बढ़ता है शाश्वत काल के। ये गुरु को आयुष्य देने के जैसा है। तो शिष्यों का और शिष्यों के शिष्यों का, प्रशिष्यों का कर्तव्य है कि अपने गुरु की इस ख्याति को इस प्रकार से फैलाएं। तो ये कृतज्ञता अगर हमको व्यक्त करना है तो इस प्रकार से व्यक्त कर सकते प्रभुपाद जी के प्रति और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए और जो भी हमको बताए गए नियमों का पालन करते हुए। तो एक बहुत ही और ये बर्थडे है, लगभग ये वर्षगांठ है इस दिन की, आज का दिन है वो कि जिस दिन हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ये अवसर अभी ये प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पर आकर भक्ति का प्रैक्टिस करें। और वो हम उतना तब फील करेंगे जितना हमें इस भक्ति में आनंद आएगा। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतने ज्यादा हम कृतज्ञ होते जाएंगे। जितना हमारी गंभीरता बढ़ेगी, जितनी हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, उतनी हमारी कृतज्ञता प्रभुपाद के प्रति बढ़ेगी, वैष्णव के प्रति बढ़ेगी। तब हमें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, ये हमको तब पता चले। तो अपने अपने लेवल पर अगर हम कृतज्ञता महसूस भी करें तो उतना ही हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभुपाद जी को और अधिक दृढ़ता से इसका पालन कर सकते हैं अपने जीवन में, ताकि समाज में जो समस्या निर्माण होने वाले, जो कृष्ण आगे इसमें बोल रहे हैं, वर्ण संकर न हो, वो नहीं होगा, क्योंकि ये नियम हमें उस प्रकार से सिखाते हैं। और अंत की लाइन जो है उपहन्याम इमाम प्रजा, उपहन्याम इमाम प्रजा। उप का मतलब है उप बोलते हैं ना, उप पंत प्रधान, उप सरपंच, उप पंत, उप प्रिंसिपल, उप प्राचार्य। तो उप मतलब अप्रत्यक्ष और हन्या मतलब हनन करना, हत्या करना। तो क्या होगा, उपहन्या, कृष्ण जो बार बता रहे ना, उपहन्या मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष थोड़ा मैं उनको पाप कार्य में लगा रहा हूं या वर्ण संकर में लगा रहा हूं या उनको नष्ट करने में लगा रहा हूं, लेकिन मेरा आदर्श देखते हुए, मेरा उदाहरण देखते हुए वो मैं कारण हो जाऊंगा, ये कृष्ण को कहना है। अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी उसका कारण हो जाऊंगा, कृष्ण कह रहे। तो एक कारण ये बता रहे कृष्ण अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें यहां पर मैंने क्यों खड़ा किया है, युद्ध करने के लिए। तुम्हारे द्वारा मैं युद्ध करवा कर सबको नष्ट करना चाहता हूं, अधर्म की स्थापना करना चाहता हूं युधिष्ठिर महाराज। अगर तुम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो तो, और तुम भिक्षा जाऊंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो तुम युद्ध नहीं करोगे, ये लोग अधर्म का अपना जो बोलबाला है वो मचाते रहेंगे, तो ये अधर्म करते रहेंगे और ये वर्ण संकर और फैलाएंगे, लोगों का पतन और करेंगे। अगर ये लोगों का पतन और कर रहे हैं, कौन है, तुम हो, और तुम्हारे बाजू में मैं बैठा हूं, तो दूसरा कारण कौन हुआ, उपकारण कौन हुआ, मैं भी हो गए। उपहन्या इमाम, अप्रत्यक्ष रूप से मैं कारण हूं क्योंकि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं हूं और इसलिए तुम युद्ध करोगे तो तुम्हारे युद्ध से जो अच्छा कार्य होने वाला है वो सब ऊपर कृष्ण ही बोल रहे हैं। और वो कह रहे कि दूसरा एक उपकारण किस प्रकार से है कि ये वर्ण संकर फैल गया, तो संकर जगत में, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, पहले ही अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे जब, और वर्ण संकर के बीच में, कि ऐसा जब वर्ण संकर और ऐसे लोग, अवांछित लोग जब फैल जाते हैं, वर्ण संकर वाले लोग जब निर्माण हो जाते हैं, तो ये क्या निर्माण करेंगे, ये जगत में युद्ध की स्थिति निर्माण करेंगे और महामारी की स्थिति निर्माण करेंगे।
फेमेन एंड ड्राउट्स ऐसी स्थिति को निर्माण करेंगे ये लोग। एक तो उनके पाप कर्म इतने बढ़ेंगे कि सृष्टि इम्बैलेंस हो जाएगी और इसलिए वो एज ए पनिशमेंट के लिए महामारी देगी और युद्ध की स्थिति निर्माण करेंगी। और दूसरा, ये रहेंगे ऐसे उटपटांग कि ये ऐसा कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे और कुछ ना कुछ तैयार करेंगे अपने लैब में बैठे बैठे, कुछ ना कुछ महामारी का निकालेंगे और पूरे जगत में फैलाएंगे। इसका कारण क्या है? वर्ण संकर। कोई नियमों का पालन नहीं है, कोई अच्छी प्रोजनी नहीं है, अच्छी संस्कृति नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। गलत प्रोजनी निर्माण होने के कारण समाज में ये सारे ऐसी उपद्व्याप तैयार करेंगे। कौन सी परिस्थिति? युद्ध की परिस्थिति और महामारी की परिस्थिति। अभी चल रहा है ना युद्ध की परिस्थिति और महामारी की परिस्थिति, क्योंकि वर्ण संकर है समाज में फैला हुआ। जिसके यहाँ पर ज्यादा वर्ण संकर है, कम संस्कृति है, संस्कृति के पालन है, वहां पर ज्यादा वर्ण संकर है। जहां पर ज्यादा वर्ण संकर है वहां पर ये समस्याएं आएगी और आज समाज में वो फैल रही है। इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से होगा जनरल पॉपुलेशन जो है वो टॉर्चर किया जाएगा। जनरल जन समुदाय है वो इसमें क्या कहते हैं, टॉर्चर को सफर किए जाएंगे या वो उद्विग्न किए जाएंगे, परेशान किए जाएंगे, दुख दिया जाएगा ऐसे 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 सामान्य लोगों को। क्यों? ये लोगों के कारण, वर्ण संकर के कारण। इसलिए अर्जुन युद्ध कर, युद्ध करने से परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि मैं भी करता हूं ऐसा कार्य, मैं भी मेरे कर्म से च्युत नहीं होता हूं। अगर मैं च्युत हो भी गया तो ऐसी समस्या हो जाएगी। उपहन्य में मां प्रजा। तो फिर से एक बार ओवरऑल उसका अर्थ लेंगे हम इस श्लोक में। कृष्ण बताते हैं, उत्सित एयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तस्याम उपहन्यामिमा प्रजा। क्या बोलते हैं कृष्ण? उत्सित एयुर, मैं नष्ट करने का भागी बनूंगा, संकरस्य च कर्तस्याम, और ऐसे वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा। लोगों को नष्ट करने का और वर्ण संकर निर्माण करने का कारण बनूंगा, जिसके कारण क्या होगा? समस्त प्राणियों, समस्त जीवों की शांति भंग हो जाएगी। तो इसलिए मैं भी ऐसा कार्य करता हूँ अर्जुन, क्योंकि ऐसे कार्य न करने से समाज नष्ट हो जाता है और वर्ण संकर निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा शांति भंग हो जाती है। तो एक ही केवल इसके लिए होप बताया गया है कि वो है व्यक्ति ने इस वैदिक और इस संस्कृति का पालन करना अपने जीवन। इस संस्कृति का व्यक्ति अगर गंभीरता से पालन करता है तो ये सारे समस्या से और ये सारे चीजों से, ये जो गलत कर्म है, इससे व्यक्ति छूट सकता है। एक प्रकार का ये हमारे लिए उपदेश है। कृष्ण हमारे लिए कह रहे हैं कि हमने इसका पालन करना चाहिए। अर्जुन को तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें भी बोल रहे हैं कृष्ण कि हमने इस प्रकार से पालन करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, संस्कृति का पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा वर्ण संकर हमसे ना हो, गलत प्रवृत्तियां हमसे ना आए, समाज में हिंसा हमसे ना हो और हम इस समाज के विनाश का और शांति भंग का कारण न बने। इसलिए भगवान की भक्ति गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने अच्छा अवसर प्रदान किया इस संस्था के रूप में, और उन्होंने उनके शिष्यों के रूप में, उनके सेंटर्स के रूप में, उनके विविध प्रकार के सहयोग के रूप में हमें ये अवसर प्राप्त करके दिया है। हमने इसका लाभ लेना चाहिए और भगवान की इस कृपा को, प्रभुपाद की इस कृपा को अपने जीवन में गंभीरता से लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री दादा मुरलीधर भगवान की जय। गौ निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। इसलिए अगर कोई प्रश्न है तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।